चंद्रमा जो कि हमारे मन का, हमारे मनस का जो कारक होता है, वही कर्क राशि का लग्नेश या कहें कि राशेष होता है। और कर्क राशि के जातक अथवा जातिकाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो इनका अत्यधिक भावुक होना होता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग, और वर्तमान परिस्थितियों में लोग इनके इमोशंस को यूज़ कर ले जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि यूज़ करके छोड़ देना। वो चीज़ें कर्क राशि के जातक अथवा जातिकाओं के साथ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि में, जो मैंने आपको वार्षिक विश्लेषण में भी बताया था कि जब ये शनि का गोचर होगा उसके बाद में शनि और राहु का कुछ समय के लिए संबंध बना रहेगा। शनि 30 मार्च 2025 को, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि जो होते हैं ना, कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और ये 30 मार्च 2025 को अष्टम भाव छोड़कर आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। शनि का भाग्य भाव में जाना, देखिए, अष्टम भाव के स्वामी का अपने से द्वितीय जाना, ये धनयोग का निर्माण तो करता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट का अपने से दूसरे में जाना मतलब धन वृद्धि का योग बनाता है। लेकिन यहीं पर जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, उसके पश्चात शनि कम से कम 50 दिनों के लिए राहु के साथ रहेंगे, और यहाँ पर शनि और राहु का एक योग बनेगा, जिसको कि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में जिसे श्रापित योग की संज्ञा दी गई है। बहुत सालों बाद ये योग बनता है, क्योंकि शनि और राहु बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब साथ साथ होते हैं। कई लोग जो इस 30 मार्च से लेकर 18 मई 2025 के दौरान जन्म लेंगे, उनकी पत्रिका में यह दोष मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम सभी चूंकि पहले से हैं, तो यहाँ पर जो है कि ये श्रापित दोष जो है ये मिलेगा। ये हमें किस तरीके से हमें लाभान्वित करेगा और किस तरीके से हमें कुछ सावधानियां बरतें ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ, यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि आपके सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं, और ये आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। भाग्य भाव अर्थात मीन राशि होती है, गुरु की राशि होती है। शनि और राहु जब यहाँ बैठेंगे तो देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, अर्थात शनि जो कि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वितीय होकर जा रहे हैं। आपको व्यापार व्यवसाय की तरफ से आमदनी के स्रोत बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अष्टम भाव, जैसा कि आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस का भाव होता है। कोई पैतृक धन संपदा यदि किसी विवाद में फंसी हुई थी, तो आने वाले जो शनि का ये जो गोचर चलेगा आपके भाग्य भाव में, यहाँ पर आपको उससे लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। या आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, आप कहीं पर कोई पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, या आप किन्हीं ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च में हैं, तो आपको प्रमोशन की संभावनाएं भी बनती हैं। साथ ही साथ आपके भाग्य में वृद्धि की भी संभावना बनती है, ताकि आपको शनि लाभ भाव में दृष्टि डालकर लाभ दिला सकें। यहाँ पर तो शनि की ठीक है, कोई इशू नहीं है, थर्ड एस्पेक्ट पड़ रही है और शनि आपका लाभ बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन चूंकि शनि जब राहु के साथ बैठेंगे और 29 मार्च को मंगल भी आपके 12th हाउस में आ जाएंगे,
मंगल आप जानते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, साथ ही साथ ये आपके पंचम भाव के स्वामी भी होते हैं। तो शनि, राहु और मंगल, इन तीनों की संयुक्त दृष्टि ये आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। मतलब आपके पराक्रम का भाव होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग का भाव होता है, आपका करेज का भाव होता है। यहां पर दो प्लैनेट जो है, राहु और मंगल, ये दोनों आपको ज्यादा एग्रेशन दे सकते हैं। इस एग्रेशन के दौरान आपसे कुछ इस तरह की गलतियां हो सकती हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, जो कि आने वाले 2.5 साल में आपको कष्ट दे सकती हैं। देखिए, ये 30 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड है ना, ये आपको अत्यंत सावधानी के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय हाउस पर, आपके शनि की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ आपके राहु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। श्रापित दोष तो है ही, उसमें करेला नीम चढ़ा कि मंगल की अपनी चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। तृतीय हाउस, जैसा मैंने आपको बताया, आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है। ठीक है, छोटे भाई बहनों के साथ में विशेष सावधानी बरतें। उनके साथ वार्ता करते समय छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार के कोई हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी। 6वां घर आप जानते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, साथ ही साथ ये सेवा भाव भी होता है। और यहाँ पर वे जातक अथवा जातिका जो कि अपनी नौकरी के लिए प्रतीक्षारत थे, या जिनका किन्हीं कारणोंवश कोई पुराना जॉब छूट गया था और ढैया के चलते हुए उन्हें नया जॉब मिलने में, नई नौकरी मिलने में किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी, कोई समस्या आ रही थी, वो समस्या भी उनकी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देगी उन्हें। यदि आप कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, शनि अपनी दशम दृष्टि से आपको बड़ा कर्ज दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई ऐसा पुराना रोग जो कि आपका चला आ रहा है, देखिए 6वां घर जो होता है ना, ये हमारे पेट से रिलेटेड होता है, हमारे लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड होता है। यदि आपको पेट संबंधी कोई समस्या है, तो अगर वो चीज़ अभी तक डायग्नोस नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर शनि उसको डायग्नोस करवा देंगे, साथ ही साथ आप उसका उपचार करा पाएंगे। 6वां भाव, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। देखिए, शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, मतलब आपके व्यापार व्यवसाय के भी स्वामी हैं, आपके जीवन साथी के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और 6वें भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आपके द्वारा यदि किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य अथवा प्राणी की कोई मदद हो सकती है निस्वार्थ भाव से, तो आप उसे जरूर करें, क्योंकि यदि आप उसकी सेवा करेंगे तो आप अपने शनि को प्रसन्न करेंगे, साथ ही साथ आप ये मानिए कि जो आप नर सेवा कर रहे हैं वो आप नारायण की ही सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अगले आने वाले जो 2.5 साल होंगे 30 मार्च 2025 से, ये आपके भाग्य में वृद्धि का कार्य शनि महाराज निश्चित तौर पर करेंगे। व्यापार व्यवसाय आपका बढ़ेगा, एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, आपको लाभ की सीमाएं मिलेंगी, आप उन लाभ की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। और जब तक यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, तब तक तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका लाभ बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि शनि स्वयं गुरु की राशि में जा रहे हैं। और जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, वो शनि के मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि आती है आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में। तो जब तक गुरु हैं तब तक तो बढ़िया है ही, लेकिन उसके उपरांत भी आने वाले 2.5 सालों तक शनि आपको निश्चित तौर पर लाभ में वृद्धि करते हुए जरूर दिखाई देंगे। अब रही बात आपके चंद्रमा की। देखिए, कईयों बार क्या होता है कि चंद्रमा, देखिए हमारा मन है, हमारा सबसे कोमल चीज जो है ना, वो हमारा मन होता है, थोड़ी सी बात पे ही प्रताड़ित हो जाता है। और चंद्रमा आपकी पत्रिका में कहीं भी हो सकता है, आप चाहे कर्क राशि के हों या कर्क लग्न के हों, चंद्रमा आपका लग्नेश और राशेश दोनों ही बनते हैं।
और चूंकि चंद्रमा को एक ही भाव मिला हुआ है, इसको कोई बुध या गुरु की तरह या शनि की तरह या मंगल की तरह इस तरीके से दो भाव नहीं मिले हुए हैं कि भाई एक भाव में अगर पीड़ित है तो दूसरे भाव में वो बली हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है, तो आपको चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रम से नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रम से नमः। इस मंत्र का सोमवार के दिन से जाप शुरू करें। शिव जी के ऊपर अगर आप सोमवार से नित्य प्रति जल चढ़ाना शुरू करेंगे, उसमें थोड़े से चावल मिला लेंगे, तो निसंदेह तौर पर आपका चंद्रमा बली होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ये प्रयास करें कि आपके निवास स्थान के आसपास यदि कोई पवित्र नदी बहती है, तो आप कम से कम 6 माह में उस नदी में स्नान जरूर करें। या यदि नहीं कर सकते हैं तो हर घर में, हमारे सनातन धर्म में हर घर में गंगा जल अवश्य होता है। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, सोमवार के सोमवार उससे नहाएंगे तो आपका चंद्रमा जो है वो निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और जब चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा। जो लोग आपको आज यूज़ कर रहे हैं वो फिर आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये आपके लिए शनि और राहु से संबंधित बनने वाले श्रापित दोष से संबंधित विश्लेषण था। यदि आपको कहीं भी अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास अवश्य किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।